जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण घर पे आए तो धुंधली देवी बड़े कष्ट में है और कह रही है, अरे देव ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जिससे मेरे घर में चिराग उत्पन्न हो, मेरे वंश की वृद्धि हो। वंश की वृद्धि नहीं होगी तो क्या फायदा है इतनी सारी संपत्ति का। बड़े कष्ट में है वो। आज ब्राह्मण भी दुखी हो गए हैं, दुखी होकर के जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और कह गए, देवी जब तक बेटा नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, जब तक बेटे की व्यवस्था नहीं बना। कथम रोदेसि विप्रत्वं काते चिंता बली। और उसी समय वहां पर एक महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण दोनों आंखों से आंसू डाल डाल करके रो रहा है, बड़े भाव से रो रहा है। उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुझे कौन सा ऐसा कष्ट है, तू तो खुद ज्ञानवान है भाई, तू खुद इतना ज्ञानवान है, विद्वान है, तू भी कष्ट से रो रहा है। दुनिया इस संसार का मेला है, लोग आते हैं जाते हैं, व्यवहार करते हैं और चले जाते हैं। ना जाने में दुख होना चाहिए, ना आने में सुख होना चाहिए। आप एक व्यवहार जगत में रह रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। हे ब्राह्मण, क्यों होगा? बोले कि संतान नहीं है महाराज, इसलिए बड़े कष्ट में है, मेरी पत्नी कष्ट में है, मैं कष्ट में हूं महाराज, कोई उपाय कर दीजिए जिससे मेरे संतान हो जाए। उन्होंने कहा, पुत्र की बात करता है तू? कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यसा, कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निर्मया तनहा। अगर पुत्र घर में पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एक सदकर्म करने वाला पुत्र, अच्छा कर्म करने वाला पुत्र। और कुपुत्र अगर घर में पैदा हो जाए तो रेमंड्स जो कपड़े वाले हैं, इनकी पूरे दुनिया में कपड़ा बिकता है। और हाई कोर्ट में उनके पिताजी ने केस किया था कि इसने मेरी पूरी संपत्ति हड़प ली और मैं वृद्ध आश्रम में 2-2 रोटियों के लिए तरस रहा हूं। कौन सी कंपनी के? रेमंड्स के मालिक, जो भारत देश के उद्योगपति व्यापारी, ऐसे व्यक्ति पिताजी ने केस कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुपुत्र हो जाए तो पूरे सारे परिवार को डुबो डालेगा। ऐसे बेटे की क्या जरूरत है? बेटा नहीं, बेटा भगवान को मान लो। इसलिए पुत्रों के भरोसे मत रहो। बेटा तो आजकल मोबाइल में ही खोए हैं, 24 घंटा घर में मोबाइलों पे लड़ाई है, घर घर की कहानी है। किसी घर में जाओ तो बेटा मोबाइल ही चलाता रहता है। महाराज जी, कोई भजन जब तब पूजन हो तो बताओ, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा से नीचे ही नहीं उतर रहा है। क्या करें, दिमाग खराब हो गया है। तो इसलिए इन बेटों के भरोसे रहने से क्या फायदा? तो उन्होंने कहा, महाराज जी, श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र ही पिंडदान करने पर तारता है। तो उन्होंने कहा कि अगर बेटा तारता होता तो ये ऋषि मुनि महात्मा, आप अभी प्रयागराज में देख रहे होंगे, महाकुंभ में नागा साधु, ब्रह्मचारी साधु है ना, जिनके विवाह नहीं हुआ है, तो भैया उनके पिंडदान नहीं हुए तो वे क्या नरक में चले जाएंगे? वे क्या नरक की यात्रा करेंगे? पिंडदान करने वाला क्या स्वर्ग में जाएगा? इसकी कोई गारंटी है क्या? आजकल तो हर चिट्ठी पे लिखा हुआ है मरने के बाद, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तुम देखे आए कभी स्वर्ग में है कि नरक में? लेकिन चिट्ठी पे पहले ही घोषणा कर दी, 3 दिन जाने के बाद मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भैया, तुम भगवान होगा, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाओगे, बैकुंठ पहुंचाओगे, लेकिन बेटों ने पहले ही कर दिया।